हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सभी अच्छे हो गए। आज हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ मेडिसिन की। किस बीमारी में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। मैं हूं विजेंद्र पाल, फार्मासिस्ट। आप देख रहे हैं लाइफ केयर फार्मा क्लिनिक। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। हम आज बात करते हैं ड्रग क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनाल्जेसिक ड्रग्स की। एनाल्जेसिक को हम एनाल्जेसिक जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, शॉर्ट में जो बोल देते हैं NSAID। जैसे हमारी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन हो जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको कोई कीट काट ले और वहाँ जैसे रेडनेस होना, लाल होना, स्वेलिंग होना, हीट होना और वहाँ पर पेन काफ़ी होना, इस चीज़ को हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज करते हैं। या इंजरी हो गई हो, मतलब मीन्स चोट लग गई हो, या ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द हो, आर्थराइटिस हो, या रूमेटिक आर्थराइटिस हो, या बॉडी पेन हो कहीं भी हमारे, या मसल्स स्पास हो, या स्पेंडोलाइसिस का दर्द हो, इस कंडीशन में हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज करते हैं। जैसे कि इन्हें एनाल्जेसिक भी बोला जाता है, जैसे कि एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, नीमोसोलाइड, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, एक्सप्रिन, ऑक्सीफेनब्यूटाजोन, फिनाइलब्यूटाजोन, इटोरोकॉक्सिब, सेलिकॉक्सिब, इंडोमेथेसिन, केटोटिफेन, केटोरोलेग, इटोडोलेग, ये जो होती हैं हमारी NSAID ड्रग्स होती हैं, जो कि हम पेन को रिलीव करने के लिए देते हैं। आगे हम बात करते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक की। ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, जिन्हें हम नार्कोटिक ड्रग्स भी बोला जाता है। इनसे क्या, ये ड्रग्स देने से जो है अगर सीवियर क्रोनिक पेन हो, मतलब काफ़ी तेज़ दर्द हो, जैसे कि क्रोनिक पेनक्रियाटिस का दर्द हो, या किडनी स्टोन का दर्द हो, या अपेंडिक्स का दर्द हो, या एब्डोमिनल सीवियर पेन हो, तो इस कंडीशन में जो है, या एक्सीडेंटल केस हो, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, काफ़ी इंजरी हो जाती है बॉडी में, काफ़ी दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हम नार्कोटिक ड्रग्स यूज करते हैं, जिन्हें ओपियोइड एनाल्जेसिक भी बोला जाता है। जैसे कि ट्रामाडोल, पेंटाजोसिन, मॉर्फिन, ब्यूटोफानोल, डेक्स्ट्रोप्रोफॉक्सिफेन, नॉर्फिन, ये जो होती है हमारी नार्कोटिक ड्रग्स होती है। इससे सेडिशन होता है, मतलब नींद सी आ जाती है, नशा सा भी होने लगता है, तो पेशेंट को जो है दर्द को एकदम आराम मिल जाता है, दर्द नहीं होता, एकदम आराम मिलता है नार्कोटिक ड्रग्स से। आगे हम बात करते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग्स की। मतलब जैसे अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, जैसे इन्फेक्शन की वजह से, जैसे टाइफाइड में हुआ, या बुखार, मलेरिया, इस कंडीशन में कोई भी इन्फेक्शन डिजीज है, उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना, जिसे हम फीवर बोला जाता है, फीवर, इस कंडीशन में एंटीपायरेटिक ड्रग कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, जिन्हें हम एंटीपायरेटिक बोलते हैं। जैसे कि पैरासीटामोल, नेफोपाम, मिटामिजोल और प्रोफीफेनाजोन, ये जो होती हैं हमारी एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती हैं। आगे हम बात करते हैं PPI ड्रग की, जिन्हें बोला जाता है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ये जो होती है हमारी गैस्ट्राइटिस पर काम करते हैं। गैस्ट्राइटिस रोग हो, या गैस्ट्राइटिस पेन हो, हाइपर एसिडिटी हो, या हैवीनेस, मतलब खाना खाने का भारीपन सा रहना, या जलन होना, जिसे बोलते हैं हार्टबर्न, जलन होना, या हाइपर एसिडिटी हो, इस कंडीशन हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर देते हैं। जैसे कि पेंटाप्राजोल, रेबाप्राजोल, ओमाफेराजोल, लीवोसल्फाइड, लेंसोप्राइड और इटोप्राइड, मोसाप्राइड, इसोमेफेराजोल, ये जो होती है हमारी PPI ड्रग्स होती हैं, जिन्हें प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ एंटासिड की, जो कि हाइपर एसिडिटी के लिए दिए जाते हैं, जैसे रेनेटिडाइन, सिमेटिडाइन, सुक्राल्फेट, सिमेथिकॉन, ऑक्सीटैकेन, मेगाल्ट्रेट, ये जो होते हैं हमारे एंटासिड होते हैं। आगे हम बात करते हैं एंटीमेटिक ड्रग की, मतलब जो कि हम नोजिया वॉमिटिंग में देते हैं, जैसे उल्टी और चक्कर आना, जैसे डोमपेरिडोन, ऑन्डेनस्टोन, डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट, मीटोक्लोप्रामाइड, क्लोरपेरोमाजीन, ये जो होती हैं हमारी एंटीमेटिक ड्रग्स होती हैं। आगे हम बात करते हैं एंटी स्पास्मोडिक ड्रग की, जो कि जब पेट में दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, उसके ड्यूरिंग हम कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, जैसे डाइसाइक्लोमाइन, ड्रोटाबरीन और मेफेनामिक एसिड। अगर मैं मेफेनामिक एसिड की बात करूँ, ये एक तरीके से NSAID का भी काम करती है, एक तरीके से एनाल्जेसिक भी है और एंटी स्पास्मोडिक ड्रग भी है। आगे हम बात करते हैं एंटी लुरोटोजोल ड्रग की, मतलब जैसे जब इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं, उस कंडीशन में कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं, जैसे टिनिडाजोल, ऑर्निडाजोल, सैक्रिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, एंट्रोक्यूनाल, लोप्रामाइड, इफेक्सिनाइन, डेसिकाडोट्रिल और मिसालाजाइन, सल्फासालाजाइन और रिहाइड्रेशन भी देते हैं हम इसमें। ये लूज मोशन के लिए जब इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में ड्रग्स देते हैं हम। आगे हम बात करते हैं लेग्जेटिव ड्रग्स की। जब
स्टूल का पास ना होना या लैट्रिन टाइट होना या पेट सही से साफ ना हो पाना, इस कंडीशन में कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, जैसे कि बीसाकोटाइल, लिक्विफेराफिन और डाइसोडियम पाइकोसल्फेट, लैक्टुलोस, ये जो होती हैं हमारी लैक्टेटिव ड्रग्स होती हैं। आगे हम बात करते हैं एंटी हेलमेंटिक ड्रग की, जो कि रेक्टम में कीड़े बन जाते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया की कंडीशन हो जाए या भूख ना लगना और ये कॉन्स्टिपेशन रहना या डायरिया हो जाना। इस कंडीशन में कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं, जैसे एंटी हेलमेंटिक के अंदर आती है वो ड्रग साल्मेंडाजोल, मेमेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, मेट्रिफोनेट, पिपेरासाइन, जो होती है हमारी एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स होती हैं। और आगे हम बात करते हैं सेडेटिव हाइप्नोटिक ड्रग की, मतलब इंसोमिया, जैसे नींद ना आती हो किसी को या डिप्रेशन की शिकायत, एंजाइटी, तनाव, इस कंडीशन में हम कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं, जैसे डाइजेपाम, क्लोनाजेपाम, लोराजेपाम, फिलुराजेपाम, इटिजोलम, एसिटालोप्राम, अल्प्राजोलम, मीडाजोलम, नाइट्राजोलम और फ्लुओक्सेटिन, जो होती है हमारी एंटी डिप्रेसेंट और सेडेटिव हाइप्नोटिक्स। इंसोमिया में देते हैं, जैसे नींद ना आना, ये क्या काम करती हैं हमारे सीएनएस पर काम करती हैं, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये हमारी मल्टीपल एक्साइटमेंट को रिलैक्स कर देती हैं और पेशेंट को नींद आ जाती है, रिलीफ मिल जाता है। ये टेंशन हो, ये डिप्रेशन हो, इस कंडीशन में भी हम देते हैं ड्रग्स को। आगे हम बात करते हैं पार्किंसंस की, मतलब एंटी पार्किंसन ड्रग्स। अगर मैं पार्किंसंस की बात करूँ, पार्किंसंस है क्या चीज़, जैसे जो एजड लोग होते हैं, आपने देखा होगा उनके गर्दन या हाथ पाँव का कंटिन्यू हिलना, वो एंटी पार्किंसंस होती है। ये होती कैसे है, अगर जैसे हमारे जो ये सीएनएस से जुड़ी हुई डिजीज़ है, जो मतलब जैसे एजड हो जाती है, उनकी न्यूरॉन्स नष्ट होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा डोपामाइन होता है वो रिलीज होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है। अगर इसमें मेडिसिन की बात करूं, जैसे लेवोडोपा, कार्बिडोपा, ब्रोमोक्रिप्टिन, ये हमारी एंटी पार्किंसन ड्रग होती हैं। अगर आगे बात करते हैं एंटी कन्वर्जन ड्रग, कन्वर्जन मीन्स जैसे सीजर आना, एपिलेप्सी, दौड़े पड़ना, जैसे इसमें पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब शरीर में झटके लगना और मुँह से जहाग आना या अनकॉन्शियस का हो जाना, इस कंडीशन को मतलब बोलते हैं एपिलेप्सी, जिसे कन्वर्जन भी बोला जाता है। इसके अंडर जो ड्रग दी जाती है वो कौन कौन सी है, जैसे वाल्पोरिक एसिड, पिरिमिडोन, फेनिटोइन, फेनोबार्बिटॉल, ऑक्सकार्बाजेपाइन, गाबापेंटिन, टोपिरामेड, एसिटाजोलामाइड, लिकोसामाइड, ये जो होती है हमारी एंटी कन्वर्जन ड्रग होती हैं। आगे हम बात करते हैं एंटी कोल्ड और एंटी कफ, मतलब जुकाम और खांसी में कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, जैसे एम्ब्रोक्सोल, फिनाइलेफ्रिन, क्लोरफेनिरामाइन, डाइफेनाइलहाइड्रामाइन, कैफीन, गुआनिफेनिसिन, टर्बोटालाइन, सल्बूटामोल और डेक्सामेथासोन।